क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। कम ऑन प्रियंका, क्या हुआ? सर, हमारा ही नाम प्रियंका है। हमने आपको कॉल किया था। वो रहा वो बोरा। थैंक्स प्रियंका। चौबे सर, चेक करो क्या है इस बोरे में। सर, बोलो इसे। अरे शर्ट हुआ कि नहीं हमारा? हाँ हो गया, बस ला रहे हैं। ये लीजिए, हो गया, लीजिए। अरे पहनाओगी नहीं का? आज हमको थोड़ा देर हो रहा है, आज खुद पहन लीजिए ना। अरे कितना भी देर हो जाए, नियम थोड़ी ना तोड़ने देंगे। चलो पहनाओ पहनाओ पहनाओ। एक दिन आप खुद नहीं पहन सकते। बनता ही नहीं है पहन। ये लीजिए। अरे क्या बात, कुछ दिन से बहुत सुंदर लग रही हो। नया साबुन लगा रही हो का? डब्बा तैयार कर दिया आपका, टाइम से खा लीजिए। वो तो हम खा लेंगे, लेकिन तो अभी हमारा मन बेईमान हो रहा है, इसका क्या करें? तो मन को कहिए कि लालच थोड़ा सा कम करे। और कोई साधु महात्मा तो है नहीं जो लालच ना करे। लालच तो हमको भी बहुत सारी चीजों का है, लेकिन हर चीज पूरी तो नहीं हो सकती ना। अच्छा सुनो, वो जो कल हमने तुम्हें पैसे दिए थे वो जरा ले आना। वो पैसे वो हम आपको नहीं दे सकते। काहे काहे नहीं दे सकते? घर खर्चा के लिए भी पैसे की जरूरत होती है ना। तो घर खर्च के लिए तो हम अलग से पैसा देते हैं ना। तुम वो पैसा मांग रहे हैं जो हम तुमको जमा करने के लिए दिए थे। तो घर खर्चे के अलावा और भी तो खर्चे होते हैं ना। शादी का 2 साल हो गया है, एक साड़ी तो दूर, आप हमको एक रुमाल तक लाके नहीं दिया है। बकवास बंद करो, इतना जरूरत है उससे कहीं ज्यादा कपड़ा है तुम्हारे पास। तुमको पता भी है हम एक एक पैसा काहे जोड़ रहे हैं? कि पैसा जोड़ के हम इसको दुगना कर सके। हमारा ये पैसा दुगना करने के चक्कर में ना जिंदगी नरक बन गया हमारा। हमको तो लगता है कि आपसे शादी करके अपना जिंदगी नरक बना लिए है। अरे तुम्हारा का जिंदगी नरक बना है? जिंदगी तो हमारा नरक बन गया है। जिस दिन से शादी हुआ ना साला, रोज रोज का यही खिटखिट है। शुक्र करो हम सिर्फ खिटखिट कर रहे हैं। 2 साल में जो हमारा हालत की हो ना, कोई दूसरी होती ना तो इस दरवाजे में थूक के चली जाती। एहसान मानो कि हम टिके हुए हैं। भाग जाती ना तो ज्यादा बड़ा एहसान होता। और जिस दिन जाओगी ना उस दिन दरवाजे पे मंत्र पड़वा के खूंटा गड़वा देंगे कि वापस भी ना आ सको। पैसा ना हम खुद ले लेंगे,
पैसा तो हम लेने देंगे नहीं। हम कसम खा के कहते हैं कि आपको ना पैसा नहीं ले जाने देंगे, मतलब नहीं ले जाने देंगे। तुमको क्या लगता है हमको रोक लोगी तुम? हमको तो लगता है ना कि आपका चक्कर किसी दूसरी औरत के साथ चल रहा है, जिसकी वजह से सारा पैसा लुटा रहे हैं। आप कहीं नहीं ले जाने देंगे, मतलब हट जाओ, नहीं हटेंगे। हट जाओ। औरत को औकात में हम तो कूट डालेंगे, समझी? हम कह रहे हैं ना कि हम नहीं ले जाने देंगे, मतलब नहीं ले जाने देंगे। कह रहे हट जाओ। मारना है ना, मारिए पीटिए, जो करना है कर लीजिए, पैसा तो हम नहीं ले जाने देंगे, मतलब नहीं ले जाने देंगे। हम तुम्हें कितना समझाए थे ना कि ये लड़का ठीक नहीं है तुम्हारे लिए, पर तुमने हमारी एक नहीं सुनी। प्यार में पागल हो रही थी इसके, कर ली ना अपनी जिंदगी बर्बाद। अरे चाची प्रणाम। खुश रहो बेटा, खुश रहो। कैसे हैं, सब ठीक ना? हाँ सब ठीक है, अंदर हाँ। अरे रवि घर पे नहीं है क्या? अरे बेटा अभी बाहर गया है, आता होगा अभी। अच्छा चाची ये रसगुल्ला लाए हैं, एकदम गर्मा गर्म है। वो घंटाघर चौराहा नहीं है, वहां से लाए। खुश रहो बेटा, खुश रहो। तुम बैठो, मैं अभी रक्षा को बुला कर लाती हूँ। बैठो। अरे रवि जी आइए ना। जी अरे सर जी, आप हमारे चिट फंड में जितना चाहें उतना पैसा डलवाइए, 2 साल में गारंटेड 2 गुना पैसा पाइए। अरे हम ऐसा कह रहे हैं इसलिए विश्वास मत करिए। हम अपने 10 से 12 कस्टमर लोगों के नंबर दे देंगे, आप उनसे बात कर लीजिए, पूछ लीजिए कि ब्याज आ रहा है या नहीं आ रहा है। अरे भैया ब्याज आ रहा है तभी तो लोग पैसा लगा रहे हैं ना। अच्छा सुनिए, मिनिमम 25,000, ठीक है? और रवि बाबू क्या पिलाएं, चाय और कॉफी? भैया हम तो चाय ही पीते हैं। मुझे पता है इनको अदरक वाली चाय बहुत पसंद है, मैं अभी बना के लाती हूँ। अरे वाह, तुम्हारी भाभी को भी तुम्हारी पसंद का पता है। और क्या सेवा करें तुम्हारी? भैया वो कुछ और पैसा इन्वेस्ट करने की सोच रहे थे। कर डालो, क्या सोच रहे हो? कितना दे रहे हो इस बार? अब ये 30,000। अरे जया, हाँ हमारा लैपटॉप तो लेके आना। अरे भैया गिन तो लेते। अरे रवि बाबू, हमारा धंधा जो है ना विश्वास पे चलता है। रवि बाबू 30,000, ये देखो टोटल 4 लाख। अरे भैया हमारा ब्याज कब आएगा? अरे वो तो आता है, हर महीने आता है। हमें तो कभी मिला ही नहीं। अरे हम क्या करते तुमसे पूछते नहीं है, तुम्हारा जो इंटरेस्ट आता है उसको मुद्दल में डाल देते हैं ताकि जो पैसा ना रब बढ़े। सही है। और वैसे भी पैसा तो तुम्हारा ही है, कभी भी ले लो हमसे,
बिल्कुल। देख बेटा, ऐसे कब तक रोती रहेगी? चंदन तेरा इंतजार कर रहा है, कब से बैठा हुआ है। चल थोड़ा बात कर ले उससे, अपना बाल और चेहरा थोड़ा ठीक कर ले, तेरा भी मन बहल जाएगा। है बिटिया? जा, मैं तुम दोनों के लिए चाय और बिस्कुट लेकर आती हूँ, तो उससे बात कर बैठो। उठ जा बिटिया, उठ जा, उठ जा बिटिया। अच्छा, ये चाय बहुत अच्छी बनी है। थैंक यू। ठीक है भैया, हम निकलते हैं, धंधे का टाइम हो रहा है। धंधा बहुत इम्पोर्टेंट है। अरे रवि जी, अगली बार आप खाने के टाइम आइएगा, मैं आपके लिए स्पेशल चंपारण हांडी गोश्त बनाऊंगी अपने हाथों से। क्यों भाभी? क्यों भाभी? चलिए चलते हैं। चल। शॉपिंग करना। थैंक यू। आपने चिट फंड में 50-60 लाख रुपए जमा तो कर लिया है, पर इसका ब्याज कैसे दोगे? उसकी चिंता काहे करती हो यार? बस हमें चिंता तो इस बात की हो रही है कि वो जो रवि है ना, उसकी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार कुछ ज्यादा ही दिख रहा है। आप उसकी चिंता मत करो, मुझे आदत है। ठीक है। थैंक यू। भाभी, रवि ने फिर से हाथ उठाया पे। रवि हमारा दोस्त है, उसको हम समझाएंगे कि वो आपके साथ गलत कर रहा है। आप टेंशन मत लीजिए। वो आपके लिए हम कुछ लाए हैं, एक बार देख लीजिए। दुकान में नया स्टॉक आया है, छांट के सबसे बढ़िया वाला लाए हैं आपके लिए। देखिए। इसकी क्या जरूरत थी? अरे वाह, बहुत ही सुंदर साड़ी है ये तो, और ये रंग तो हमारी बिटिया पे बहुत खिलेगा। जी जी, इसलिए तो लाए हैं। बिटिया जाओ, चंदन को पहन कर दिखाओ, अच्छा लगेगा। मम्मी बेटा, पहन के दिखाओ। पहन लेना बेटा, थोड़ा मन भी और हो जाएगा, तब तक हम चंदन से बातें कर लें। जा ना, जा अच्छी बिटिया, जा। थैंक यू सर। अम्मा कैसी हो? हाँ, हम तो ठीक ही हैं। आज तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। तुम्हारे बाबूजी कह रहे थे कि साल भर हो गया तुम्हें अलग घर लिए हुए। मगर अम्मा, हम ये सब खुशी से थोड़ी किए हैं अपनी। हाँ, पता है हमें। बहू ने तुम्हें लालच दिया है ना, आजादी से रहने का। मगर हम तो सुने उसकी माँ भी वहीं आ गई है रहने के लिए। तो मिठाई बंटवा दें, घर जमाई जो हो गए हो। फालतू बातें मत करो। हम फालतू की बातें नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम देखें, जो औरतें ससुराल में नहीं टिकती है ना, उनका चाल चलन भी अक्सर ठीक नहीं होता है। बाकी तेरी जैसी किस्मत। माँ, हम समझ सकते हैं कि तुम क्या कह रही हो,
हम बहुत जल्द बड़ा मकान लेंगे, उसमें फिर हम सब साथ में रहेंगे। लेकिन इसके लिए इतना पैसा कहाँ से आएगा? वो हमने एक चिट फंड में पैसा डाला है, उससे दुगना पैसा मिलेगा हमको। अम्मा भी हम रख रहे हैं, सवारी आई है, बाद में बात करते हैं। फिर अचानक से उसके पैर के नीचे से कुछ सरसरा के निकल गया। वो देखता, अरे बाप रे, इतना बड़ा भयंकर सांप। फिर वो सोचने लगा कि पहले सांप से बचूं या बाप से बचूं। अच्छा भाभी, आप बताइए, अगर आप होती तो क्या करती? बेटा तुम हाथ मुंह धो लो, हम तुम्हारे लिए चाय बना कर लाते हैं। अरे अरे वाह, तुम आ गए। अब हमारा तो घर है तो हम तो आएंगे ही। तुम बताओ, तुम कैसे टपक गए? अरे टपके नहीं है भाई, काम से आए। क्या है कि सूरत से नए नए साड़ी की डिजाइन आई है, तो मैंने सोचा भाभी को एक दो सैंपल दिखा दूं। इस बहाने भाभी के हाथ की चाय भी पी लेंगे और थोड़ा प्रचार भी हो जाएगा, ठीक है ना? हमें फोन कर देते, हम तुम्हारी दुकान से सैंपल भी उठा लेते, पहना भी देते और तुम्हें बता भी देते कैसे हैं। तुम्हें आने की तकलीफ भी नहीं है। अरे भाई, लेकिन तुम फोन उठाओ तब तो, जब भी फोन करो गाड़ी चला रहे। देखो, वो बेचारा सैंपल के लिए साड़ी लेकर आया था और तुमने पहन भी ली। इतनी लालच अच्छी बात नहीं है। मतलब हमारे आने का इंतजार तो कर लेती। देखो सुनो, 4 बज रहे हैं, मैं दुकान जाके लड़कों को फ्री करता हूँ। तुमको जब समय मिले तुम आ जाना, ठीक है? और भाभी, आप भी रवि के साथ आइएगा, सारा वैरायटी दिखाते हैं आपको, ठीक है? जी चलो। आप यहाँ कैरम खेल रहे हो और वहाँ पूरा का पूरा टेबल पलट गया है। क्या हुआ? क्या हुआ? हम बताते हैं। आज शेयर मार्केट में भारी उठापटक का दिन रहा। पिछले 2 सालों से निवेशकों की सबसे पहली पसंद एसकेएन ग्रुप के शेयर्स की कीमत पूरी तरह से टूटकर जमीन पर आ गई, जिसका सबसे बड़ा कारण एसकेएन ग्रुप के मालिक एस कुमार का एक बहुत बड़े घोटाले में शामिल होना बताया जा रहा है, जिसमें उन्होंने बैंकों का पैसा घपला करके फायदा उठाया, जिसे देखकर ईडी ने उनके बैंक अकाउंट्स को सील करने का फैसला भी कर लिया है। आपने चिटफंड का सारा पैसा इसी एसकेएन में लगाया था ना? अब कैसे लौटाओगे लोगों के पैसे? हमें नहीं पता। क्या हमको नहीं पता? आपने जिन लोगों का पैसा चिटफंड में लगवाया, क्या वो हमें छोड़ देंगे? आवाज नीचे। क्या हो रहा है आपको? शांत बैठ, शांत हो जाइए, रिलैक्स। मैं आपकी बीपी की दवा लेकर आती हूँ।
अरे भैया आज है वैलेंटाइन डे, हम जा रहे हैं अपने घर, वरना हमारी बीवी ना भड़क जाती है यार। ये भाई तुम जाके मनाओ बीवी के साथ वैलेंटाइन डे, हम तो रात में ही जाएंगे। क्या करें यार, बीवी के साथ नहीं मनाएंगे तो किसके साथ मनाएं बताओ यार। अरे इधर अक्षय बाबूजी है। ये कहाँ जा रही है वैलेंटाइन डे पे? क्या है कि सूरत से नए नए साड़ी की डिजाइन आई है, तो मैंने सोचा भाभी को एक दो सैंपल दिखा दो। अरे हमारे दादाजी कहते थे औरत को समय ना दो ना तो वो किसी और को समय देने लगती है। अरे रवि बाबू क्या हो गया, अब भाभी तो वैलेंटाइन डे मनाएंगे ना, तुम्हारे साथ नहीं तो किसी और के साथ। ज्यादा बकैती करी ना तो मार मार के घर दौड़ा देंगे तुम्हारा, समझे? अबे तुम समझते क्या अपने आप को? हाँ, जहाँ गर्मी दिखानी चाहिए वहाँ दिखाते नहीं हो। हाँ, यहाँ बैठे हुए हो, अपना इलाज कराओ जाके, समझे तुम? तो तुम्हारी गाड़ी की चाबी तुम्हारे पास है, चला कोई और रहा है, समझे तुम? तो जबान चल रही है बच्चे तुम्हारी है, मार डालेंगे, तुम तो समझ रहे हो ना? मार डालेंगे। अरे भैया तो बात अच्छी बोल रहे तो हम पे बकैती ना दिखाओ, समझे तुम? जाओ अपनी बीबी को समझाओ। चंदन के साथ कहाँ गई थी? मार्केट गए थे। वैलेंटाइन डे मनाने? वो हम रिक्शा के लिए खड़े थे और वो आ गया तो उसके साथ चले गए। बेवकूफ दिखते हैं हम। तुम वैलेंटाइन डे के दिन उसके साथ जाती हो और वो भी ये उसी की गिफ्ट की हुई साड़ी पहन के, तो कहती हो हमारा चक्कर नहीं है उसके साथ। झूठ बोलती हो। हमारा कोई चक्कर नहीं है उसके साथ। अच्छा, चक्कर नहीं है ना तो उसका दिया हुआ साड़ी उतारो, अभी के अभी उतारो। ऐसे इल्जाम लगाएंगे ना तो नहीं उतारेंगे। ऐसे कैसे नहीं उतारेंगे? हम देखते हैं कैसे नहीं उतारेंगे। क्या कर रहे हो? साड़ी उतारो। नहीं उतारेंगे। साड़ी उतारो। छोड़िए। वैलेंटाइन डे मनाएंगे। इस रवि का तो कुछ करना पड़ेगा। अपने ना कान खोल के सुन लो, आज से हमारी दोस्ती खत्म। और अगर दोबारा हमारे घर के पास भी दिख गए ना तो काट डालेंगे, याद रखना। ये थप्पड़ तुम पर इतना भारी पड़ेगा रवि कि अपना वजन उठाने के लायक नहीं रहोगे तुम। हाँ बबलू बोल। का पैसा? अरे ऐसे कैसे डूब गया पैसा? हम अब तक 4 लाख रुपए जमा कर चुके हैं। तुम फोन रखो, हम जाकर देखते हैं। रखो फोन। अगर हम आपका पैसा नहीं दे पाए तो हम अपना घर बार जेवर गहना सब कुछ बेच देंगे, मगर हम आपका पैसा दे देंगे। लेकिन आप ये जो हम पर शक कर रहे हैं कि मत कीजिए। वो सब तो ठीक है, लेकिन पैसा तो पैसा होता है ना। और भैया जी कब तक आएंगे? वो एक बहुत बड़े लोन के लिए अप्लाई किए हैं, उसी सिलसिले में बाहर गए हैं, कल तक आ जाएंगे। तो आप पे भरोसा कर भी लें, लेकिन लोग जो आप लोग के बारे में कह रहे हैं कि आप लोग कभी भी भाग जाएंगे, यही ना? देखिए, जब तक कि हम आपका पूरा पैसा नहीं देते, आप रोज आके चेक कर लीजिएगा कि हम लोग यहाँ पे हैं या यहाँ से भाग गए।
नहीं नहीं, आप रोइए मत, हम आ जाएंगे रोज। हमको तो बहुत थप्पड़ मारने आता है ना तुमको, और सारा जो पैसा लूट के बैठ गए हैं उन लोगों का क्या किया, कितना थप्पड़ मारे उनको। हमसे ना तुम देखो, जो होना था सो हो गया ना। अब भगवान ने हाथ दिए है ना, पैसा दोबारा आ जाएगा। वाह 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 मम्मी जी, बहुत अच्छा भाषण दिया आप। अब बस कीजिए, अपने सपूत को समझाइए। इतनी मर्दानगी हमको मारने पीटने में लगाते हैं ना, उन लोगों से जाके पैसे वापस लेके आए। हमारी अम्मा से ना बदतमीजी से बात करेंगे तो तुम्हें और तुम्हारी माँ को उठा के घर से बाहर फेंक देंगे। बाद में चंदन को भी देख लेंगे। ये लड़ाई झगड़ा करने से कुछ नहीं होगा। कोशिश करो कि जो पैसा गया है वो वापस कैसे आए। कोशिश कर रहे हैं अम्मा, चुप नहीं बैठे। अरे बेटा सुनो तो, अरे सुनो बेटा। हेलो, सुनिए ना, आपसे एक काम है। अरे भाभी आप ऐसा बोलिएगा, ऐसा कौन सा काम है जो नहीं किए? बात ये है कि क्या हो चाची, रवि कहाँ है? सुनाए 2 दिन से घर नहीं आया वो। तुम्हारा दोस्त है ना वो, तुम्हें कुछ नहीं पता होगा। अरे हमको कभी कुछ वो बताता है। वो तो टैक्सी स्टैंड गए थे तो किसी ने बताया कि 2 दिन से गायब है वो। अच्छा, आपने पुलिस को तो बताया ना? प्रियंका, क्या हुआ? तुझे इतना बड़ा बोला नहीं देखा? जब मैं दौड़ते हुए आई तो मेरा पैर टकराया। हाँ, कुछ गड़बड़ तो लग रहा है। मैं करती हूँ, पुलिस को फोन करती हूँ। हमारे पास जो भी हो, उससे ज्यादा पाने की इच्छा एक स्वाभाविक सी भावना है। इंसान किसी भी चीज को पाने के लिए जब कड़ी मेहनत करता है और सही रास्ते पर चलता है तो उसे वो चीज जरूर मिलती है। और लालच की यही भावना इंसान को तरक्की के रास्ते पर ले जाता है। लेकिन यही लालच अगर दूसरे इंसान के हक की कीमत पर हो तो ये लालच इंसान के पतन का कारण भी बन जाता है। अपनी लालच को पूरी करने के लिए जब इंसान छल कपट, बेईमानी और झूठ का सहारा लेने लगता है तो ये उसे जुर्म के रास्ते की ओर ले जाता है। नमस्कार, मैं हूं सुधा चंद्रन और आज लालच और उससे पैदा होने वाली एक ऐसी उलझी हुई जुर्म की कहानी लेकर आई हूं जिसे सुलझाना
बिहार के पटना पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई थी। इस कहानी को जानना इसलिए बेहद जरूरी है क्योंकि इस पात्र में ऐसे लोग हैं जिन्हें आप और हम अक्सर हमारे आसपास देखते हैं। इस कहानी का हर पात्र किसी न किसी तरह से लालच का शिकार था। अब उनमें से एक की मौत भी हो गई थी। अब सवाल ये उठता है कि मौत किसकी हुई थी, हत्यारा कौन था और इसके पीछे कारण क्या था। सर हमारा ही नाम प्रियंका है, हमने आपको कॉल किया था। वो रहा वो बोरा। थैंक्स प्रियंका। चौबे सर चेक करो क्या है इस बोरे में। सर खोलो इसे। चौबे इसकी शिनाख्त कराओ, कौन है ये? किसी ने तो कभी देखा होगा इसे कहीं। अरे हम तो इसे जानते हैं, तो रवि। रवि? चौबे लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर नहीं साहब, हमारे बेटे ने सिगरेट शराब में पैसा नहीं उड़ाया था। वो तो कोई चिटफंड वाला था, उसके पैसे खा गया था, इसीलिए वो परेशान था। इस पर शक है आपको? इंस्पेक्टर साहब, हमारा बेटा तो बहुत सीधा साधा था, वो किसी से लड़ता झगड़ता भी नहीं था। हाँ इंस्पेक्टर साहब, मुझे मेरी बहू और चंदन पर शक है। चंदन कौन? रवि का दोस्त। शक की वजह? रवि के पड़ोस वालों ने बताया था कि रक्षा और चंदन दोनों एक साथ घुमा करते थे और इन सब में उसकी माँ भी उसके साथ मिली हुई थी। हाँ सर, ये बात सच है कि हमें कहीं आना जाना रहता है तो चंदन हमारी मदद करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे बीच कोई गलत संबंध है। अभी कहाँ है वो? सर पता नहीं, कल से उसका फोन नहीं लग रहा है। वो ना तो अपने घर में है ना दुकान पे, इसका मतलब फरार है वो। खैर वो जहाँ भी होगा हम उसे ढूंढ लेंगे, तब तक आप लोग यहीं बैठिए। सर इसमें हमारी क्या गलती है, हम यहाँ क्या करेंगे सर? गलती पता होता तो अब तक तुम लोगों को लॉकअप के अंदर बिठा चुका होता। बैठो चुपचाप यहाँ। वो लड़का चंदन आया था क्या तेरे पास? डेली आता है ना इधर चाय पीने, आया था क्या आज? पकड़ो। सर वो मुझे लगा कि शक अब मुझ पे आने वाला है, इसीलिए भाग रहा था सर मैं। सर मेरा भरोसा कीजिए सर, मैंने रवि को नहीं मारा है, हमारा दोस्त था वो सर। उसकी बीवी की वजह से तुम दोनों में आपस में लड़ाई हुई थी ना? हाँ सर। इतनी वजह बहुत है तेरे को लटकाने के लिए, समझा? नहीं सर, ऐसा मत कीजिए प्लीज। सर मेरे पास सबूत है जो साबित कर देगा कि ये सब किसने किया है। क्या सबूत है तुम्हारे पास? एक मिनट।
ये वीडियो तुम्हारे पास था तो पहले क्यों नहीं बताया हमें? चलो बाहर निकलो, हम तुम लोगों को सही जगह लेकर चलते हैं। हम मारते नहीं तो क्या करते? वो हमसे वो काम करने के लिए कह रहा था जो हमको बिल्कुल भी सहन नहीं हो रहा था, इसलिए मार दिया उसे। पैसे वापस नहीं करोगे तो कोई भी सताएगा। सर ऐसे तो पैसे कितने लोगों के देने, सबको तो नहीं मार देता मैं। वो आदमी कुछ अलग था। क्या किया था उसने? सर अक्सर पैसे की लेन देन के मामले में वो हमारे घर आया करता था, हमारा बाथरूम भी इस्तेमाल किया करता था। बाथरूम जाना था। वाह, उसके दिमाग में क्या चल रहा था हमें कुछ भी पता नहीं था। हमें तो ये भी पता नहीं था कि उसके पास हमारे ऐसे वीडियोस हैं जो हमें ब्लैकमेल भी कर पाएंगे। उसने हमको धमकी भी दी कि अगर हमने उसके पैसे नहीं दिए थे ना, वो सारे वीडियो सोशल मीडिया पे डाल देगा। सर हमने हमारे सारे गहने बेचकर भी उसे पैसे दिए थे और धीरे धीरे उसकी भूख बढ़ने लगी। सर सच कहो ना तो उसकी नजर हमारी बीवी पे थी। वो हमसे एक बार कहने लगा कि हम तुम्हारी बीवी के साथ रात गुजारना चाहते हैं, और अगर हमने ऐसा नहीं किया ना तो वो हमारी और हमारी वाइफ की वीडियो को वायरल कर देगा। वो आ तो नहीं जाएगा? नहीं, वो 2 दिन के लिए बाहर गए हैं इसलिए। वैसे भैया जी इतने समझदार तो हैं कि कब कहाँ जाना चाहिए कब कहाँ नहीं। अभी जब भी आपको देखते थे ना, मन में कुछ अजीब सा होने लगता था। हाँ, हम लोगों से पैसे के मामले में जरूर गलती हो गई थी, लेकिन पहले रवि फिर चंदन, हम परेशान हो गए थे उसकी ब्लैकमेलिंग से। इसलिए सोच रहे थे कि इस शहर से बाहर चले जाए, कहीं
विदेश, लेकिन तब तक आप लोग आ गए और हमें पकड़ लिया। ये वीडियो बनाने कैसे पहुंचा वहां तू? सर वो रक्षा भाभी का एक बार फोन आया था मुझे। हेलो, आप सुनिए ना, आपसे एक काम है। उन्हें शक था कि रवि किसी उल्टे सुलटे झमेले में पड़ गया है। वो उस पर नजर रखना चाहती थी सर। उन्हीं के कहने पे मैं रवि का पीछा करने लगा। एक दिन सर वो इन दोनों के घर में जाते हुए दिखा मुझे, लेकिन देर रात तक वो वापस आया ही नहीं। फिर अचानक सर ये दोनों गोनी में कुछ भर के बाहर लेके जा रहे थे। मुझे शक होने लगा था सर, और मैंने वीडियो बना ली सर। और फिर तुझे पैसों का लालच आ गया और तू ब्लैकमेल करके पैसा वसूलने लगा इनसे, यही है ना? सर वो मुझे लगा कि रवि तो मर ही गया है, तो इन दोनों से पैसे वसूल लूं और रक्षा के साथ कहीं बाहर चला जाऊं सर। मतलब कि इस ब्लैकमेलिंग में वो भी शामिल थी? नहीं सर, उसे तो कुछ पता ही नहीं था सर। उसको मैं अपने दिल की बात बताने ही वाला था कि आप लोग आ गए सर, और सारा राज खुल गया। तो बे इन सबकी चार्जशीट बनाओ, कल कोर्ट में पेश करना है इनको सब। जुर्म की हर कहानी हमें कुछ न कुछ जरूर सिखा कर जाती है। कहीं लालच, तो कहीं बदले की भावना, तो कहीं डर। यही चीजें किसी ना किसी जुर्म के जड़ में जरूर होती है। अगर हम इस कहानी को गौर से देखें तो रवि ने बिना मेहनत किए अपने पैसों को दुगना करने के लिए अपने लोगों के साथ ही जाने अनजाने में गलत कर रहा था, जिसकी वजह से उसकी पत्नी हर छोटी छोटी चीज के लिए तरसने लगी और वहीं से उसकी लालच का जन्म हुआ। चंदन रवि की पत्नी को पाने का लालच कर बैठा था। अपने दोस्त की मौत के बाद भी ना सिर्फ वो खामोश रहा, बल्कि इसका पूरा फायदा भी वो उठाना चाहता था। बलराम ने दूसरों के पैसों से खुद के लिए बहुत सारा पैसा बटोरने का लालच कर बैठा था और उसी लालच की वजह से वो एक हत्यारा बन गया। जुर्म की यह घटना रुक सकती थी अगर वक्त रहते बलराम और उसकी पत्नी जया ने रवि के ब्लैकमेल की बात पुलिस को बताया होता, उनकी मदद ली होती। बेहतर यही होगा कि हम अपने लालच पर लगाम लगाएं और एक अच्छी जिंदगी जीने की कोशिश करें। इसी के साथ मैं सुधा चंदन आपसे विदा लेती हूँ, इस वादे के साथ कि क्राइम अलर्ट के अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे अलर्ट और देखते रहिए क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।